सत्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। होने के राजस्थान सरकार के हम सभी यहाँ से जब मैंने चार्ज नहीं लिया था नगर पालिका अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने से पहले हम सभी सारे पार्षदगण हम माननीय मुख्यमंत्री जी को जयपुर में और शाही शासन मंत्री जी माननीय शांतिलाल जी धारीवाल जी को हम वहाँ पर उनको धन्यवाद ज्ञापित करने गए थे कि आपने हमें टिकट दी और हमारा बोर्ड सागवाड़ा में कांग्रेस का बना। और जब वहाँ हम जयपुर में गए तो माननीय अशोक जी गहलोत जी के द्वारा माननीय शांतिलाल जी धारीवाल जी के माध्यम से शाही शासन विभाग के माध्यम से हमें 110 करोड़ रुपए की योजना के लिए वहाँ पर बजट की हमें स्वीकृति दी गई। उसी के अंतर्गत हम सागवाड़ा के अंदर अभी RUIDP के माध्यम से 110 करोड़ रुपए के काम करवाने जा रहे हैं, जिसके अंदर तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए और उसी 110 करोड़ से सागवाड़ा की सीवरेज लाइन और जलदाय विभाग की और विभिन्न सड़कों की योजनाएं उसके अंदर 110 करोड़ रुपए में उसके अंदर प्रायोजित हैं। और हम एक बहुत जनजाति विभाग से हमें एक 5 करोड़ रुपए का सांस्कृतिक एक भवन भी यहाँ मिला है, जो भी हम बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा 2 सामुदायिक भवन 2-2 करोड़ रुपए के बनने जा रहे हैं। इस तरह से हमारी जो 110 करोड़ रुपए की जो योजना है उसके लिए उसकी DPR बन गई है। माननीय जिलाधीश महोदय डूंगरपुर ने सागवाड़ा का दौरा करके इन विभिन्न स्थलों का जायजा भी ले लिया है और बहुत जल्दी उसके टेंडर होने वाले हैं, बहुत जल्दी इसका कार्य प्रारंभ होने वाला है। नगर पालिका में जब से हमने कार्यभार मैंने संभाला है तभी से इस नगर को एक स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए दिन रात हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी भी उसमें लगे हुए हैं। हर गली मोहल्लों में हम सफाई कर रहे हैं। इसके अलावा हमने नगर पालिका के बजट से करीब 6 से 7 करोड़ रुपए के हमने टेंडर भी निकाले हैं, जहां विभिन्न विकास की योजनाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। हमने अभी वर्तमान में कल ही 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दीनदयाल उपाध्याय बगीचे, हाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान का कल हमने शिलान्यास किया है। और बहुत शीघ्र सागवाड़ा में अभी 100 फीट का एक राष्ट्रीय ध्वज, इंडियन फ्लैग बोलते हैं, राष्ट्रीय ध्वज हम अस्पताल के वहाँ पर दरवाजे के सामने हम उसको स्थापित करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी इसका फाउंडेशन का काम हो गया है। गमलेश्वर तालाब के पास भी हम एक चाट बाजार का निर्माण करने जा रहे हैं और 110 करोड़ रुपए की योजना के अलावा भी सागवाड़ा के अंदर विभिन्न विकास के कार्य हमने प्रारंभ कर दिए हैं। जैसा कि हमने वादा किया था कि नगर की जनता के लिए 36 कौम के लिए अपना व्यवसाय कर सकेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि नगर के मध्य ये जो नगर पालिका भवन है वहाँ पर एक अच्छा सा बाजार बना करके और जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए बाजार को विकसित करने का हमारा है। और नगर पालिका भवन जहाँ हम दूसरी जगह बनाने जा रहे हैं वो एक मिनी सचिवालय के रूप में होगा और उस एक छत के नीचे जहाँ सभी विभाग की सुविधा होगी, जहाँ पालिका कार्यालय भी, जहाँ पटवारी भवन भी होगा, जहाँ गिरजावन का भी दफ्तर होगा, बिजली विभाग और जलदाय विभाग से संबंधित भी एक काउंटर वहाँ पर लगाया जाएगा। और वहाँ पर जिन की बिल भरने की समस्या है या जलदाय विभाग या बिजली विभाग की कोई कंप्लेन है तो उसके लिए भी वहाँ पर हम उसी छत के नीचे इस विभाग को वहाँ पर लगाने जा रहे हैं। और एक जनता क्लिनिक भी वहाँ पर लगाई जाएगी। तो एक ये राजस्थान के अंदर एक मॉडल के रूप में हम ये बनाना चाहते हैं कि ताकि सागवाड़ा के अंदर जो नगर पालिका का भवन है वो एक मिनी सचिवालय के रूप में बनाया जाए, ताकि वहाँ पर सभी छोटे छोटे दफ्तर एक छत के नीचे आ जाएं। ये हमारा नगर पालिका भवन का बनाने का विजन। बोर्ड का क्या विजन है उनका, उसके बारे में आपको बता दिया। मैं मोटा जो चीज़ें जो है वो अभी हम कर रहे हैं उनके बारे में, जिनके बारे में हम या तो टेंडर लगा चुके हैं या जिनके वर्क ऑर्डर जारी कर चुके हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि नगर पालिका सागवाड़ा का जो नया बोर्ड बना है वो क्या विज़न लेकर के और विकास के कार्य कर रहा है। इसमें एक तो आपको सभी को जानकारी में आई है, कल की जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क का जो जीर्णोद्धार के लिए कल शिलान्यास किया है, तो उसमें
हमारा 35 लाख का टेंडर हो चुका है, जिसमें कि सिविल वर्क का कार्य जो है वो प्रारंभ कर दिया गया है वहाँ पे। सिविल वर्क में पहले उसका जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पर किया जाना है उसका, क्योंकि वहाँ पर एक वाटर लॉगिंग का इशू था उसमें, इस वजह से वो पार्क उपयोग में नहीं आ पा रहा था, तो उसका फिलिंग करके और उसको उसकी हाइट बढ़ाना, इसके अलावा वहाँ पर टॉयलेट के निर्माण करना, बाउंड्री वॉल से रिलेटेड निर्माण करना, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हैं वो भी पहले फर्स्ट राउंड में हम उसको करेंगे। और सेकंड राउंड में वहाँ पर जो काम है हमारे बच्चों के लिए अम्यूज़मेंट पार्क के रूप में उसका डेवलपमेंट करना, जिसमें कि झूले वगैरह लगाना और प्लांटेशन आदि का कार्य उसके अंदर किया जाएगा। तो उस पार्क का डेवलपमेंट ऐसा होगा कि जिसकी वजह से सागवाड़ा की जनता है वो वहाँ पर जाकर के और अपने परिवार के साथ में अपना शाम का समय आराम से गुजार सकती है। इसी क्रम में जो हमारा दूसरा काम जो कि टेंडर होकर के वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, जिसमें कमलेश्वर तालाब के पास में, जैसा कि चेयरमैन साहब बता रहे थे कि हम उसका चौपाटी का विकास कर रहे हैं, तो उसमें वहाँ पर शेड लगाना, 3 शेड, और उसके अलावा वहाँ पर लॉकिंग टाइल्स लगा करके उसका डेवलपमेंट करना। उस जो गार्डन जो बना हुआ है सुभाष पार्क बना हुआ है, उस सुभाष पार्क के चारों तरफ, उससे फ़ायदा ये हो गया, वो पहले एक्चुअली क्या है कि जब उसको देखा था हमने, तो विजिट करके देखा था, तो सारे लोग जैसे कि वो चौपाटी वहाँ गमलेश्वर तालाब के किनारे लगा करके बैठे थे, उससे 2 प्रकार की रिस्क रहती थी कि एक तो कभी भी क्योंकि वो मेन रोड हाईवे है हमारा, नेशनल हाईवे है, तो आने जाने वाले वाहनों की वजह से कभी भी किसी प्रकार के एक्सीडेंट की संभावना रहती थी। आपको ज्ञात भी होगा कि कुछ लास्ट लॉकडाउन के टाइम पे यहाँ पर एक ट्रक हमारी इस मोक्ष नाम के पास में ट्रक पलट गया था, तो ऐसी तो कोइंसिडेंटली उस टाइम पे लॉकडाउन था, इस वजह से जो लोग बाहर नहीं थे, तो इस प्रकार की दुर्घटना कभी भी हो सकती थी वहाँ पर। दूसरे नंबर पे वो एकदम से बिल्कुल गमलेश्वर तालाब के बाहर, क्योंकि अब चौपाटी लगेगी तो ऑब्वियसली लोग आएंगे जाएंगे, उनके वाहनों की पार्किंग का इशू रहता है, खाना खाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे तो गंदगी होती है, तो सफाई का भी इशू रहता था, तो इस वजह से उसको प्लान आउट करके और वहाँ पर बना रहे हैं, और वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था और भी उसमें आइडियाज़ हैं, जिसमें कि लोगों के लिए अंदर गार्डन के अंदर तक बैठ करके और उसको कर सकें, और वो गंदगी भी जो है वो एक जगह पे जो है वो सेंट्रलाइज होकर के उसकी सफाई हो जाए, वो हमारे आगे की प्लानिंग है। बट अभी जो वहाँ पर काम किया जाना है उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल आर्ट पेंटिंग का काम है उसमें से हमने कुछ काम तो कर दिया है, आगे तो और जहाँ पर भी लगेगा उसमें हम वो पेंटिंग के काम करेंगे। जैसे कि ध्वज के बारे में बताया, वो ध्वज का कार्य भी उसका भी टेंडर हो चुका है, और 30 मीटर हाई मास्ट लाइट लगाने का कार्य हम वहाँ पर करेंगे, लगभग 10 लाख का टेंडर उसका हम कर चुके हैं। इसके अलावा ये जो हमारी मेन रोड जो जा रही है नगर पालिका सागवाड़ा में, उस मेन रोड पे प्लांटेशन का कार्य उसका भी हम टेंडर कर चुके हैं और वर्क ऑर्डर भी हमने जारी कर दिया है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर इसका ब्यूटिफिकेशन अभी इस रोड का जो हाईवे है हमारा, उस पर जो हमारी रोड जा रही है उसका ब्यूटिफिकेशन का कार्य भी किया जाना है, जिसमें कि हम प्लांटेशन करेंगे। इसके अलावा जो हमारे शेल्टर, बस शेल्टर जो हैं, बस शेल्टर कई जगह पर जो काफ़ी मतलब जीर्ण हो चुके हैं, तो उसमें अभी हमने 3 तो आइडेंटिफाई कर रखे हैं। उसमें यदि आप लोगों का भी कुछ सुझाव होगा तो उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। उसमें एक तो हमारा जो कॉलोनी के किनारे पे जो बना हुआ है अभी उस शेल्टर को, उसको हम ठीक करेंगे। एक बड़कोला बस स्टैंड के पास में जो बना हुआ है उसको ठीक करेंगे, और एक हमने उधर ले रखा है 132 केवी जो है हमारा जीएसएस जो लगा हुआ है, वहाँ पर करेंगे। चौथा हमारे प्लान में इधर मसैनिया की तरफ जो बना हुआ उसको भी करने का है। तो 4 बस शेल्टर अभी बनाने की प्लानिंग है हमारी, तो उसमें हम उस कार्य को करेंगे। इसके अलावा नेहरू पार्क नेहरू बाजार वाला नेहरू मार्केट का जो है उसमें हमारा वो है। तो ये मोटे मोटे कार्य जो है, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे काम हैं जिसमें कि हम प्लान कर रहे हैं और उनकी तरह। दूसरे नंबर इसके बाद में अलावा जो भी कैबिनेट साहब जैसे बताया है कि माननीय शासन मंत्री महोदय के द्वारा जो 110 करोड़ रुपये की घोषणा की गई, उसकी डीपीआर का कार्य था। तो अभी आप लोगों को शायद जानकारी होगी कि सीएलसी की बैठक श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में यहाँ पर हो चुकी है, जिसके अंदर की 110 करोड़ की जो कार्य किए जाने, जिसमें कि मूल रूप से जो कार्य किए जाएंगे वो उसमें जो वेस्ट वाटर वर्क करना है, जो सीवरेज हमारा निकलेगा, इसके लिए हमने शहर को 3 जोन में डिवाइड कर दिया है और एक जोन में उसका कार्य करेंगे, जिसमें कि मूल रूप से जो हमारा ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी उसमें शामिल होगा। इसके अलावा वाटर सप्लाई और रोड वर्क है उसमें शामिल, जिसमें कि पेयजल की जो है वो का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पॉन्ड्स जो हैं, यानी कि हमारे तालाब हैं, उन
तालाबों का सौंदर्यीकरण उसमें शामिल है उस 110 करोड़ के अंदर। और इसके अलावा 2 कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं। 2 कम्युनिटी सेंटर में से हमने उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली है। कल भी हम इसका उल्लेख किया गया था। दिनेश जी खोड़ेजा ने भी अपने भाषण में उन 2 कम्युनिटी सेंटर जो बनाने जा रहे हैं। वैसे कम्युनिटी सेंटर सामुदायिक भवन पहले भी बहुत सारे बनते रहे हैं और अभी भी शहर के अंदर बने हुए हैं, लेकिन अभी हम जिन सामुदायिक भवनों को देखते हैं तो उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सामुदायिक भवन का जो माइंडसेट है वो इस प्रकार का है। 2-2 करोड़ ले रखे हैं अभी सामुदायिक भवन के लिए। तो इसकी उपयोगिता एक उस एरिया के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों के लिए किसी शादी पार्टी या इस प्रकार के भवन के रूप में उसका उपयोग कर सकें, ऐसी प्लान लेकर के, जिसमें कि कुछ कमरे भी होंगे, हॉल होगा जिसके अंदर की लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी, तो और बाहर जो है वो ओपन गार्डन टाइप रहेगा। तो उसका कुछ मैप है अभी हमारे जैन साहब आपको ये पॉइंट्स के उनके मैप के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग बता देंगे। तो ये जो सामुदायिक भवन बनेंगे वो एक मैरिज गार्डन के रूप में उपयोग में लिए जाने लायक होंगे। तो वो एक महत्वपूर्ण है। और एक हमारा जो इसमें काम ले रखा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य है, जो जिसका भी मैं अभी उल्लेख कर रहा था, जिसमें कि हमारा माणापुरा के अंदर वो प्लांट लगाना है। तो इन सारे कार्यों के लिए DPR ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। उस दिन कुछ जो अधिकारी आए थे उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस आए थे, तो उनको इनकॉर्पोरेट करके और कलेक्टर साहब ने भी विजिट करके कुछ निर्देश दिए थे। उन सभी निर्देशों को इनकॉर्पोरेट करके मोस्ट प्रोबेबली इस माह के अंत तक हमारी DPR चली जाएगी होकर के। तो ये जो हमारा सागवाड़ा के जो कार्य हैं जिनके बारे में जो अभी हम कर रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा उल्लेख किया। मैं जैन साहब से कहूँगा कि एक बार ये थोड़ा मैप वगैरह उनके बारे में। हाँ, इससे पहले दिनेश भाई पे जो सैंक्शन हुए उसमें 5 कंपोनेंट लिए गए। उसमें से एक कंपोनेंट वाटर बोर्ड है। वाटर बॉडीज के उसमें हमने 5 तालाब लिए। वाटर बॉडीज को लेने का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि अभी सागवाड़ा में जो भी तालाब है उनका संरक्षण करना है। किसी भी तरह से या तो एनक्रोचमेंट हो या फिर उसमें मिट्टी का भराव हो जाने से उसकी कैपेसिटी कम होना, और बहुत सारे इशू आ रहे हैं, सफाई के भी इशू आ रहे हैं। तो उनको सबको सॉल्व आउट करने के लिए इसमें सबसे पहले तो एनक्रोचमेंट वगैरह को रोकने के लिए उसकी बाउंड्री, जो एक्चुअल बाउंड्री है उसको आइडेंटिफाई करके, तो जो HFL एरिया है, जो हाई फ्लड लेवल है, जहाँ तक मैक्सिमम पानी बढ़ सकता है, उसके बाहर हम उसके बाउंड्री को आइडेंटिफाई करके उसको सेव कर लेंगे। उसके अलावा HFL के बाहर हम इसमें मॉर्निंग वॉक के लिए और 2 टाइप के ट्रैक बनाएंगे। एक पैदल वॉक के लिए बनाएंगे, एक साइकिल ट्रैक बनाएंगे। इसके अलावा इसमें पानी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, क्योंकि हो सकता है इसमें बहुत सारे वीड्स और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए इसमें एरिएशन के लिए फाउंटेन लगाएंगे, जो कंटिन्यू इसका एरिएशन होगा और क्वालिटी सुधरेगी। इसके अलावा जो उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसमें डिसिल्टिंग का कार्य लिया गया है, जिससे जो वर्षों से धीरे धीरे सिल्ट जमा होकर के जो इसकी कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाने के बाद में ये हमेशा गर्मियों में भी पूरे भरे रहेंगे। इसके अलावा इसमें जो पास में HFL के बाहर का जो एरिया रहेगा, जहाँ पानी नहीं बढ़ता है और जो तालाब के एरिया में आता है, वहाँ पर लॉन डेवलप किया जाएगा, जहाँ पे बैठने की व्यवस्था रहेगी, लोगों के गज़ीबो बनाए जाएंगे, लाइटिंग की जाएगी और इस तरह से इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और इसमें से 5 तालाब में से एक तालाब में म्यूजिकल फाउंटेन भी लगाया जाएगा, जो साउंड के साथ में रहता है। और इसके अलावा इसमें बोटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी, जिसमें सोलर बोट्स लगाई जाएगी। और बेसिक फैसिलिटीज जैसे पब्लिक टॉयलेट और पार्किंग की सुविधा भी इसमें की जाएगी। आदेश आ जाए।